नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों हस्तियों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को श्वेत पत्र पर नई दिल्ली में लोकसभा में चल रही बहस में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार सत्यानाश करके गई, हमने सुधारा, आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। हमने कोल माइंस एक्ट पास करवाया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एस्टैब्लिश किया, विदेशी फंडिंग की शुरुआत हुई क्योंकि हमने 100% एफडीआई कर दी। सीतारमण ने यह भी कहा कि 2020 से 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ। पीछे के दरवाजे से मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भतीजे को एलोकेशन नहीं दिया और ये हमें क्रोनिक कैपिटलाइजेशन पर ज्ञान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ आ रहे हैं, जहां वे विशाल जनजातीय रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिखाई देने लगी है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान पुलिस सेवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 22 अधिकारियों का तबादला किया है। एएसपी तबादला के 2 अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इनमें 2 एएसपी को मुख्यमंत्री सतर्कता दस्ते में लगाया गया है, वहीं 2 को एपीओ किया गया है। इसके अलावा दूसरे आदेश में 18 आरपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी बिना संघर्ष के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में आ गए, लेकिन वर्षों से इस सूची में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की उन्हें चिंता नहीं है। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट पर आज कहा, आजकल पूरे देश को मोदी जी सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनकी कास्ट को तो ओबीसी का दर्जा मिल गया, वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी भी कहने लगे हैं। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलवार के मिजाज कुछ हटकर ही हैं। वे कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, कई बार कुछ नए प्रयोग कर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करवा देते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षा मंत्री का सचिवालय स्थित चैम्बर चर्चाओं में है। मंत्री के चैम्बर के बाहर दरवाजे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसकी असली वजह यह है कि राज्य सरकार की ओर से तबादलों पर रोक हटाने के आदेश जारी होने के बाद दिलावर ने कल बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विभाग में तबादले नहीं होंगे। इसके पीछे राजस्थान में जल्द ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होना बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल 10 फरवरी को सिरोही जिले के आबू रोड का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री यहां भारतीय मजदूर संघ के 25वें त्रैमासिक अधिवेशन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार आबू रोड आ रहे हैं। सीएम शर्मा कार्यक्रम में संस्थान की ओर से चलाए जा रहे जल जन अभियान, गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान व श्री अन्न मिलेट्स अभियान का शुभारंभ करेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देते फर्जी अभ्यर्थियों के वाकये तो सुनते आए हैं, लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय परीक्षा में डमी परीक्षार्थी का मामला सामने आया है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक मनोज पांड्या ने बताया कि फिलहाल विश्वविद्यालय से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 115 केंद्रों पर बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष और एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस की परीक्षाएं चल रही है। मामला डूंगरपुर जिले के वागड़ महाविद्यालय बड़गी परीक्षा केंद्र का है, जहां केंद्र अधीक्षक डॉक्टर दिनेश पाटीदार ने औचक निरीक्षण में परीक्षा कक्ष में एक परीक्षार्थी की असामान्य हरकतों को देखते ही सघन जांच की। यहां मूल परीक्षार्थी के बजाय डमी कैंडिडेट ही एग्जाम दे रहा था। नागौर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राड के बेटे की फर्म की जांच शुरू हो गई है। नियमों के तहत जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के रिश्तेदार उनके क्षेत्राधिकार में काम नहीं कर सकता। जलदाय विभाग में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नागौर के विवादित अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राड और उनके बेटे की फर्म पर कार्रवाई होगी। मीडिया ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इसके बाद अब पीएचईडी ने जांच शुरू कर दी है।
जोधपुर में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मास्टरमाइंड के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और ठगी के मास्टरमाइंड सूर्य प्रकाश व्यास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि ठगी के मामले में आरोपी सूर्य प्रकाश के पिता रामकिशोर व्यास को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ उसे गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। जानकारी देते हुए कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाने के एसआई राम भरोसे ने बताया कि शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में मास्टरमाइंड के पिता सूर्य प्रकाश व्यास को ठगी के अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को जोधपुर पहुंची, जहां उन्होंने पाबूपुरा स्थित पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रा सिंह की शोक सभा में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक कैलाश भंसाली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। लोकसभा चुनाव 2024 स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए शुक्रवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में मतदान करने से संबंधित तख्तियां लेकर सरकारी कर्मचारी, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसीलदार कमल पचौरी की ओर से अतिक्रमियों के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी के चलते कई सालों बाद 85 लोग अतिक्रमण के मामले में गिरफ्तार भी हुए हैं। वन विभाग ने भी करीब 216 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। इसके चलते तहसीलदार कमल पचौरी ने 2 बार वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। झालावाड़ में न्याय निर्णय अधिकारी एवं झालावाड़ एडीएम नरेश कुमार मालव ने खाद्य पदार्थ कारोबारियों पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मिलावटी और ब्रांड के नाम पर नकली खाद्य पदार्थ बेचते पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। मालव ने मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार घाटोली के बेसन के लड्डू अवमानक पाए जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं मैसर्स कान्हा दूध डेयरी पचपहाड़ पर अवमानक दही बेचने के जुर्म में 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में व्यापारी के ऑफिस से चोर 9.5 लाख रुपए अज्ञात चोर उड़ाकर ले गया। चोर ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। मामला प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी का है। चोरी मंडी व्यापारी मनीष लासोड़ के ऑफिस से आज शुक्रवार 11:30 बजे कार्यालय के दराज में रखे 9.5 लाख रुपए अज्ञात चोर उड़ाकर ले गया। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।